अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं एजाज़ मोहिउद्दीन। और आज हम इस पेपर में बात करने वाले हैं तेलंगाना ओपन स्कूल सोसाइटी, जिसको अपन टॉस बोलते हैं। एसएससी स्टूडेंट्स के लिए ये जो पेपर है, एसएससी स्टूडेंट्स के लिए जो पेपर मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, सोशल स्टडीज़ का पेपर है। कब आया था ये? अप्रैल में 2025 में आया था। सोशल स्टडीज़ का पेपर जो एसएससी टॉस स्टूडेंट्स के लिए है, इसके लिए आपको एग्ज़ाम में टाइम मिलेगा 3 आवर्स। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स का पेपर होने वाला है। और यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए स्क्रीन पे। क्या इंस्ट्रक्शंस है वो देख लेंगे। इंस्ट्रक्शंस क्या है? सबसे पहला इंस्ट्रक्शन क्या है देखेंगे। इंस्ट्रक्शन 1 बोला कि पेपर को अच्छी तरीके से पढ़ना है, समझना है, फिर लिखना है। इंस्ट्रक्शन 2 बोला कि जो पार्ट ए है उसको आपको आंसर शीट में लिखना है। पार्ट ए के जितने भी आंसर्स है, एक आंसर शीट दी जाएंगी आपको, उसमें लिखना है। इंस्ट्रक्शन 3 बोला गया, अगर मैप है तो आपको पार्ट ए के आंसर शीट के साथ में उसको अटैच करना है। और इंस्ट्रक्शन 4 बोला गया कि जो पेपर कंप्लीट जो पेपर है, पार्ट ए और पार्ट बी दो होने वाले हैं। पार्ट ए के अंदर आपको सारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं और इनके आंसर्स आप आंसर शीट में लिखेंगे। पार्ट बी के जो आंसर्स रहते, वो जो एमसीक्यूज में आते, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहते या तो फिल द ब्लैंक्स हो सकते, जिनको आपको अटैच करके देना है, उसी पेपर में लिखना है। पार्ट बी का जो भी आंसर्स रहते पार्ट बी में ही लिखना है। अब यहां पे पार्ट ए जो है, पार्ट ए पार्ट ए में हम डिस्कस करेंगे पार्ट ए में क्या क्या चीज़ें हैं जिसको आपको देखना है। पार्ट ए में जो टाइम है पार्ट ए के लिए वो है 2 आवर्स 30 मिनट्स। पार्ट ए के लिए जो टोटल मार्क्स है 80 मार्क्स, इसका मतलब है 20 मार्क्स पार्ट बी के लिए है। सेक्शन 1 में फिर से यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए गए 3। पहला इंस्ट्रक्शन बोला जा रहा कि टोटल 6 क्वेश्चंस होने वाले हैं। उसके बाद जितने भी ये क्वेश्चंस है, इसमें आपको 1 से लेके 2 सेंटेंस, एक या दो सेंटेंस में आंसर लिखना है। और हर एक आंसर के लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे। कितने मार्क्स? 3 मार्क्स। ठीक है ऑडियंस? ओके। अब यहाँ पे जब 3 मार्क्स मिल रहे हैं तो टोटल मार्क्स कितने मिलने वाले हैं इस सेक्शन 1 के लिए? टोटल मार्क्स है 6 3 18 मार्क्स। टोटल 18 मार्क्स मिलने वाले हैं। अब अपन देख लेंगे कि क्वेश्चन कैसे कैसे क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो आप देखो यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 1 में क्लासिफाई 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 द वाटर सोर्सेस। पानी के सोर्सेस हमारे पास कौन से हैं उसके बारे में लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है नेचुरल रिसोर्स के ऊपर। तीसरा क्वेश्चन है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी इकोनॉमी राइट, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर 4 है धर्म परिषद। क्वेश्चन नंबर 5 है नेम द इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शंस ऑफ काकतिया रूलर्स। जो काकतिया रूलर्स थे, वो लोग तेलंगाना के अंदर या पूरे इंडिया के अंदर क्या क्या मोन्यूमेंट्स, क्या क्या चीज़ें बनाए, उन सब के बारे में आपको इंपॉर्टेंट जो जो बनाए वो लिखना है। क्वेश्चन नंबर 6 यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के बारे में लिखना है। ठीक है ऑडियंस? ये जो है नीचे ये मेरा यूट्यूब का लिंक है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए। जितने भी मॉडल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स इंपॉर्टेंट होंगे, मैं सब कुछ इस चैनल पे शेयर करने वाला हूँ। आपको जाना है मेरे चैनल में, उसके बाद आपको प्लेलिस्ट चेक करना है। प्लेलिस्ट में जब आप चेक करेंगे टॉस एग्जाम क्वेश्चन पेपर्स, सारे के सारे पेपर्स, टॉस और इंटरमीडिएट के पेपर्स, सब कुछ आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके। अब देखेंगे अपन इसके अंदर जो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो आप, कंप्लीट यहाँ पे एक टेबल दिया गया और टेबल के हिसाब से फार्मर्स की बात हो रही, एकर्स की बात हो रही। फार्मर्स में कितने टाइप के फार्मर्स हैं देखो, मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल फार्मर्स, सेमी मीडियम फार्मर्स, मीडियम फार्मर्स, लार्ज फार्मर्स।
जो मार्जिनल फार्मर्स है उनके पास ज़मीन कितनी रहती? 2.47 एकड़्स। स्मॉल फार्मर्स के पास ज़मीन कितनी रहती? 2.48 से लेके 4.94 एकर्स की ज़मीन रहती, इसलिए उनको स्मॉल फार्मर्स बोलते हैं। सेमी मीडियम, यहाँ पे जो सेमी मीडियम फार्मर्स मतलब जिनके पास 4.95 से लेके 9.88 एकर्स की अगर ज़मीन है तो उनको बोलते हैं सेमी मीडियम फार्मर्स। मीडियम फार्मर्स मतलब जिनके पास 9.89 से लेके 24.77 एकर्स की अगर ज़मीन है तो उनको बोला जाएगा मीडियम फार्मर्स। और सीरियल नंबर जो 5 है उसमें है लार्ज फार्मर्स मतलब जिनके पास 24.78 एकड़ या उससे भी बढ़ के अगर ज़मीन है उनको क्या बोलेंगे? लार्ज फार्मर्स। अब ये तो हो गया टेबल की इन्फॉर्मेशन, जो भी अपने को इन्फॉर्मेशन मिली टेबल के फॉर्म में है। अब यहाँ पे अपने को क्या करना है, क्वेश्चन नंबर इसी टेबल के ऊपर बेस करके क्वेश्चन नंबर ABC है। क्वेश्चन नंबर ए अगर आप देखेंगे तो क्या बात कर रहा है यहाँ पे कि स्मॉल फार्मर्स की बात हो रही। स्मॉल फार्मर्स मतलब कैसा बोलते हैं अपन स्मॉल फार्मर्स से? बोल के जिनके पास 2.48 से लेके 4.94 एकड़ की अगर ज़मीन है तो उनको बोलेंगे स्मॉल फार्मर्स। फिर है क्वेश्चन नंबर बी, इसमें बोला जरा कि इफ़ ए फार्मर हैविंग 10 एकर्स ऑफ लैंड, तो उसको कौन सा फार्मर बोलते हैं, कौन सी कैटेगरी में रखा गया? तो हम देख सकते हैं यहाँ पे टेबल के अंदर कि जिसके पास 9.89 से लेकर 24.77 एकड़ की अगर ज़मीन है तो मीडियम फार्मर्स बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो बी था उसका आंसर है मीडियम फार्मर्स। उसके बाद 25 सॉरी क्वेश्चन नंबर जो सी है उसमें बोला कि लार्ज फार्मर किसको बोलते हैं? लार्ज फार्मर मतलब जिसके पास 24.78 एकड़ की ज़मीन है या उससे बढ़ के है उनको क्या बोला जाएगा? लार्ज फार्मर्स। तो ये सब कुछ आपको याद रहना, ठीक है? तो कैसा भी क्वेश्चन नंबर 7 में जब आप टेबल देखेंगे तो उसी के ऊपर बेस करके ये ABC के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो अपन टेबल को अच्छी तरीके से समझना, टेबल किसके बारे में है, और फिर हम इन आंसर्स को ABC के आंसर्स को आप आंसर देना, ठीक है? ओके, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? एक्सप्लेन कल्याणा लक्ष्मी स्कीम। यहाँ पे कोई भी स्कीम को क्वेश्चन नंबर 8 पे लक्ष्मी स्कीम या शादी मुबारक स्कीम या ओवरसीज स्कॉलरशिप स्कीम, गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना के अंदर जितने भी स्कीम्स हैं उनके बारे में क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा जाएगा, ठीक है ऑडियंस? ओके, अब हमारे पास सेक्शन 2 है। सेक्शन 2 में क्या है वो भी देखेंगे कितने मार्क्स का है। और सेक्शन 2 में क्या क्या बोल रहा देखो आप, आंसर एनी 6 क्वेश्चंस लिखना है सेक्शन 2 में। और जो सेक्शन 2 में आप आंसर्स लिखेंगे तो 4 से लेके 5 सेंटेंसेस में लिखना है आंसर्स को। और हर एक आंसर के लिए, सही आंसर के लिए 5 मार्क्स आपको दिए जाएंगे, ठीक है? ओके, अब हम क्या करेंगे, ये जो सेक्शन 2 है उसको समझेंगे। अब आप देखो सेक्शन 2 में हमारे पास क्या है। यहाँ पे सेक्शन 2 में क्वेश्चन नंबर 9 बोला जरा कि पार्लियामेंट, मतलब क्वेश्चन नंबर 9 में पार्लियामेंट के बारे में पूछा जाएगा, क्योंकि लास्ट टाइम पूछा गया था, इस टाइम भी पूछा जाएगा। हिमालयाज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबलाइजेशन, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पूछे जाते, पार्लियामेंट के बारे में, हिमालयाज के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, हिमालयाज के बारे में अक्सर पूछे जाते ये क्वेश्चंस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, एक्सप्लेन द रीजंस फॉर द रिवॉल्ट ऑफ 1857। 1857 में जो रिवॉल्ट हुआ था उसके क्या क्या रीजंस है उसको एक्सप्लेन करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में एक टेबल दिया गया लिटरेसी रेट, और यहाँ पे ईयर दिया गया लिटरेसी रेट मेल्स का और फीमेल्स का। आप क्या करना है, इसके ऊपर एक पैराग्राफ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 पे आपको क्या करना है, एक पैराग्राफ लिखना है, ठीक है? ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ये है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या क्या है डिस्कस कर लेंगे अपन जल्दी जल्दी। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया कि सजेस्ट द मेजर्स टू एलिमिनेट जेंडर इनइक्वालिटीज़। ये जेंडर इनइक्वालिटीज़ मतलब ज़्यादा मेल्स को इम्पोर्टेंस दिए जा रही और फीमेल्स को इग्नोर किया जा रहा, तो सबको इक्वल इक्वल
इक्वालिटी देना है, सबको इक्वल राइट्स देना है। तो यहाँ पे जेंडर इक्वालिटी की बात हो रही, तो ऐसे वाले आंसर्स आप पढ़ के जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 देखो आप, व्हाट आर द मेजर्स टेकन बाय द गवर्नमेंट टू सॉल्व द कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन। कैस्ट डिस्क्रिमिनेशन के ऊपर क्वेश्चन है कि जो भी मज़हब को लेके या जात पात को लेके जो भी प्रॉब्लम्स हो रहे थे पहले, तो गवर्नमेंट क्या क्या मेजर्स, इसमें गवर्नमेंट का रोल क्या है, गवर्नमेंट किस तरीके से हेल्प करी, जो भी कैस्ट को लेके जो भी डिस्क्रिमिनेशन था उसको लेके गवर्नमेंट क्या क्या रूल्स बना के इन चीज़ों को अवॉइड करने की कोशिश करी, उसके बारे में आपको लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आप, ड्रॉ इंडिया आउटलाइन मैप एंड लोकेट ए दिल्ली, बी चेन्नई। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 16 है, ये कंप्लीटली रिजर्व है आउटलाइन मैप के वास्ते। इंडिया का आउटलाइन पक्का यहाँ पे रहता आपको, आसानी से आपको 4 मार्क्स मिल जाते। क्वेश्चन नंबर 18, सॉरी क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में आसानी से आपको कितने मार्क्स मिल जाते? 4 मार्क्स। ओके, ठीक है। नेक्स्ट है अपने पास सेक्शन 3। अब सेक्शन 3 के अंदर देखेंगे, सेक्शन 3 के अंदर क्या है। यह है सेक्शन 3, कितने मार्क्स मिलने वाले हैं? 4 8 ज़ा 32 मार्क्स मिलने वाले हैं। इंस्ट्रक्शन दिए गए, आंसर एनी 4 क्वेश्चंस लिखना है, सिर्फ 4 क्वेश्चंस लिखना है, सेक्शन 3 में 4 लिखना है। और कितना लंबा लिखना है उसको, कितने सेंटेंसेस में लिखना है? 8 to 10 लिखना है, 8 to 10 सेंटेंसेस या पॉइंट्स में आपको आंसर लिखना है। इंस्ट्रक्शन 3 में बोला गया कि ईच क्वेश्चन कैरीज 8 मार्क्स, 8 मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। ओके, क्वेश्चन क्या क्या है देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया, एक्सप्लेन द फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्लाइमेट। क्लाइमेट के ऊपर जो इफेक्ट हो रहा और किस वजह से हो रहा, क्लाइमेट बराबर क्यों ठीक तरीके से क्लाइमेट क्या बोल सकते हैं उसको, क्लाइमेट ठीक तरीके से नहीं रह रहा, या क्लाइमेट जो आना है जैसा होना चाहिए वैसा क्यों नहीं है, क्या क्या फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे क्लाइमेट के ऊपर, उसके बारे में लिखना है आपको। क्वेश्चन नंबर 18, राइट अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शिवाजी। शिवाजी महाराज, शिवाजी जो एक रूलर थे, उनके टाइम पे जो भी एडमिनिस्ट्रेशन था उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्वेश्चन नंबर 19, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंट प्रेम्बल टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेम्बल है, उस प्रेम्बल में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो भी मेंशन किए गए उनको आपको एक्सप्लेन करना है। और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 को देखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 में 100% कितने, 100% क्या आने वाला है? एक पाई ग्राफ या बार ग्राफ, ठीक है। ये इसको जो है ना राउंड राउंड सर्कल्स है तो क्या बोलते हैं इसको? पाई ग्राफ बोलते हैं। अगर इस तरीके से आया ग्राफ, ऐसे बिल्डिंग्स बिल्डिंग्स ड्रॉ करके आया, तो इसको क्या बोलते हैं? बार ग्राफ बोलते हैं। या तो बार ग्राफ आता या तो क्या आता? पाई ग्राफ आता, ठीक है ऑडियंस। ओके, अब यहाँ पे जो ग्राफ दिया गया पाई ग्राफ, उसको देख के इसके ऊपर आपको पॉइंट्स लिखना है, 8 से लेके 10 तक पॉइंट्स लिखना है, जिसके आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। कितने मार्क्स मिल रहे थे अपन बोले थे ना अभी, कितने मार्क्स मिल रहे थे अपने को? देखो आप, 8 मार्क्स मिलने वाले हैं। कितने पॉइंट लिखना है? 8 से लेके 10 पॉइंट लिखना है, ठीक है ऑडियंस। ओके, उसके बाद सबसे लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, एक्सप्लेन करप्शन, ब्राइबरी एंड लॉ रिलेटेड एंटी करप्शन। जो भी लोग रिश्वत लेते हैं, रिश्वत के बारे में, या रिश्वत देते या लेते उसके बारे में, किस तरीके से करप्शन होता, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। नीचे यूट्यूब चैनल का मेरा लिंक है, एजाज सर, आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे तो आपको मेरा चैनल मिल जाता। वहाँ से आप ये सारा का सारा जितना भी मैं एक्सप्लेन करा, आप वहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप सारे सब्जेक्ट्स के पेपर्स वहाँ से आप पढ़ सकते, समझ सकते, ठीक है। ठीक है, ओके। तो आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पेपर देखेंगे। अब यहाँ पे देखो आप, ये है लास्ट पेज, ये है लास्ट पेज, और यहाँ पर भी सिर्फ लास्ट 22 23 ये लास्ट क्वेश्चन है। 22 में पूछा गया, लोकेट द गिवन तेलंगाना आउटलाइन मैप। आउटलाइन मैप के ऊपर आपको महबूबनगर, आदिलाबाद, खम्मम, करीमनगर, इनको एक आउटलाइन मैप आपको दे देते। तेलंगाना का जो आउटलाइन मैप रहता ना, ये दे देते आपको।
कहाँ पे कौन सा है उसको आपको बताना है। उसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 में लोकेट द फॉलोइंग द गिवन वर्ल्ड मैप। याद रख लीजिए क्वेश्चन नंबर 22 23 में क्या आने वाला है, मैप आने वाला है। इसके लिए भी 8 मार्क्स, इसके लिए भी 8 मार्क्स। तो आप अच्छी तरीके से अगर वर्ल्ड मैप, तेलंगाना आउटलाइन, इंडिया आउटलाइन, कितने मैप्स पढ़ना है आपको? तेलंगाना आउटलाइन, तेलंगाना आउटलाइन, एक मिनट, तेलंगाना आउटलाइन, तेलंगाना, इंडिया और वर्ल्ड, ये 3 मैप्स अच्छी तरीके से पढ़ लिए तो आप देखो कितने मार्क्स मिलते हैं अपने को। इसके लिए 8 मार्क्स, सॉरी इसके लिए 8 मार्क्स नहीं, तेलंगाना के लिए, तेलंगाना आउटलाइन के लिए 8 मार्क्स, इसके लिए वर्ल्ड के लिए 8 मार्क्स, इसके लिए 4 मार्क्स। 8 8 16 17 18 19 20, 20 मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकते हैं सोशल स्टडीज़ में। ठीक है ऑडियंस, और जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। मेरे चैनल का नाम यहाँ पर मैं मेंशन कर रहा हूँ, क्या नाम है? AIJAZ, एजाज, SIRR सर, एजाज सर। जाके यूट्यूब पे सर्च करेंगे तो मेरा चैनल मिल जाता आपको, वहाँ पे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं आप, सारे के सारे क्वेश्चन पेपर्स आपको अवेलेबल हैं। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक। कोशिश करिए अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस चैनल का लिंक और ये वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।